हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और तो थोड़ा सा आप लोग बताइए, आप लोग का हालचाल कैसा है, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप लोग का हालचाल भी बढ़िया होगा और आप लोगों की पढ़ाई का भी हालचाल बढ़िया ही होगा और बढ़िया ही रहना चाहिए। तो अभी तो रात हो चुकी है, पता नहीं आप लोग सो गए होंगे, वैसे इतनी जल्दी कोई सोता नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग इतने सारे करे ही हैं और आगे भी अब कुछ नए प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। एक तरीके से वही वाली जो सीरीज चल रही थी वही कंटिन्यू होगी फिर से। क्वेश्चन लेकिन आपको इसमें थोड़े से बेहतरीन मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। तो पढ़ाई का जैसे आप लोग अपना जो भी तैयारी वगैरह आप लोगों की चल रही है उसको आप लोगों को उसमें बिल्कुल स्लो नहीं करना है या आप लोगों को उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू रखिए उसको। और एकदम बिल्कुल मेहनत और जो आपकी लगन है उसी फ्लो में आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि सभी को ये बात पता ही है कि अगर आपको चीज़ें चाहिए जो आप अपना मतलब जो आप खुद से चाहते हैं, अपने तरीके की चीज़ें चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पूरी मेहनत उसमें और अपना पूरा इंटरेस्ट सब कुछ आपको उसमें देना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा, ठीक है, अपना ध्यान उसमें देना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हम लोगों की हमेशा की बातें हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसमें, इस सीरीज़ में हम लोगों के 120 क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग 60 आज करेंगे और 60 हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अब कोशिश करेंगे कि डेली नहीं तो कम से कम एक दिन के गैप पे हम लोग जो है क्वेश्चन करते ही रहें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जितनी कर पाइए उतनी करिए, बस होना ये चाहिए कि जो उसके आंसर रहे वो आपको ऑथेंटिक आंसर मिले। अगर किसी भी आंसर में आपको डाउट होता है तो उसको खुद से आप गूगल करिए, चाहे आप किताबों में ढूंढिए, अपने नोट्स में ढूंढिए, किसी से अपने पूछिए, आप डिस्कस करिए। इससे क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं खुद भी आप कई नई चीज़ों को जान पाओगे और आपके अंदर एक ये भी चीज़ डेवलप होगी कि आप आंसर्स को ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ज़्यादा जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, एक सीढ़ी बहुत लंबी लंबी है और एक नॉर्मल सीढ़ी है। ये वाली सीढ़ी आप अगर गांव जाते होंगे तो ये वाली सीढ़ी आपको दिखती होगी। पहले लोग जो है पुराने ज़माने में ऐसी सीढ़ियों पे छत पे चढ़ा करते थे। आप लोग भी चढ़े ही होंगे, मैं तो बहुत डरती थी क्योंकि मैंने ये अपने गाँव में ये सीढ़ी देख रखी है। तो खैर, ये तो मुझे देखा मैंने तो एकदम तुरंत याद आ गया, तो मैंने बोल दिया। आप लोग भी गाँव जाना, ये सीढ़ी पे चढ़ना बहुत मज़ा आती है। सीढ़ी से छत पे चढ़ना, मतलब इस पे मत चढ़ना। तो देखिए, लिखा हुआ कि ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे कि यूजुअली हम लोग यही बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लीजिए, या कोई काम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको कई टुकड़ों में कर करके लोगों में बांट दीजिए। उसी तरीके से बात सही है कि आपके जो गोल्स हैं उसको आप एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए कि अब पहले हम इतना करेंगे, फिर हम इतना करेंगे, फिर हम इतना करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा मेन टारगेट है वो आपको बहुत आसानी से अचीव होगा, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये बात है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब वन लाइनर हैं, है ना। इसमें कुछ भी क्या कहते हैं मैचिंग वाले या नेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेट के एग्जाम में भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, 1 सेकेंड। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो सॉल्युबल रक्त प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है। तो थ्रोम्बिन एंजाइम आप जानते ही हैं, ब्लड क्लॉटिंग के उसमें यूज़ होता है। तो कौन से मतलब जो सॉल्युबल रक्त प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित कर देता है? फाइब्रिन में कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कर देता है, या फाइब्रिनोजन में, या फिर थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्युबल रक्त प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन में। और यही जा करके क्या करता है, एक जाल बना देता है, और जिससे आपकी जो आरबीसी होती है उसमें फंस जाती हैं और उससे आपकी जो ब्लड मतलब निकल रहा होता है वो रुक जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है। तो कॉमा की आकृति वाला जो जीवाणु है, बैक्टीरिया आपका, वो क्या कहलाता है? बैसिलस है, विब्रियो है, या कोकस है, या स्पाइरिलम है? तो ये जो कॉमा यानी कि इस तरीके का होता है, तो कॉमा की आकृति वाला जो जीवाणु होता है उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो कॉलरी, ठीक है। पूरा नाम इसका विब्रियो कॉलरी होता है, जिससे आपका कॉलरा होता है। तो ये हो गया, इसमें आपका ए वाला आंसर करेक्ट होगा और इसमें आपका बी वाला आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन छपाई में मुख्यतः किस प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं? तो प्राकृतिक बनाए जाते हैं, ज्यामितीय, या पशु पक्षी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपकी स्क्रीन छपाई होती है उसमें सभी तरह के डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं, तो आपका डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अग्नि अवरोधक परिसज्जा में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? अग्नि अवरोधक मतलब कि जो आपका, जिससे मतलब आग वगैरह जो लोग मतलब फायर वाले होते हैं वो लोग पहनते हैं, उस तरह की जो आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वैसे कपड़े बनाने में कौन सी फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है? अमोनिया सल्फेट का,
मतलब कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है? तो अमोनिया सल्फेट यूज़ करते हैं, अमोनिया पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, या अमोनिया वाइनिल सल्फेट यूज़ करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अमोनिया सल्फेट होता है ये इसमें आपका इस परिसज्जा में यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ करके जो है वस्त्रों को अग्नि अवरोधक बनाया जाता है, कि जिससे जो लोग मतलब आग वगैरह में आग बुझाने वगैरह का काम करते हैं उसमें पहनते हैं, तो उससे उनके ऊपर आग वगैरह नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मांड लगे सूती वस्त्रों में लग जाते हैं। मांड लगे मतलब जो स्टार्च लगा होता है सूती वस्त्रों में लगा दिया जाता है, तो कीटाणु लग जाते हैं, या विषाणु लग जाते हैं, या कीड़े लग जाते हैं, या फफूंद लग जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि फफूंद लग जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जब जाइगोट डैश, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब जाइगोट कहाँ पर मतलब स्थापित हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। स्थापित नहीं होता है, या डिम्ब वाहिनी नली में स्थापित होता है। डिम्ब वाहिनी मतलब क्या है? आपकी फैलोपियन ट्यूब, या फिर आपके गर्भाशय में स्थापित होता है, या अविकसित होता है। तो जब जाइगोट क्या होता है कि आपके जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जाकर के स्थापित हो जाता है, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि एक्टोपिक गर्भावस्था। ये होता कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट आपका यूट्रस में ना पहुंच करके फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर के वहीं पे उसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसको शॉर्टकट में नीरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, नीरी कहते हैं इसको। एन इस तरह से भी आपको कभी कभी लिखा मिल जाता है, कभी कभी नीरी ही लिखा होता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका नागपुर महाराष्ट्र है आपका, वहाँ पर ये स्थित है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, या 11 जुलाई को? तो 22 मार्च जो होता है आपका, उस दिन आपका ये विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका साइंस डे मनाया जाता है, आई थिंक साइंस डे ही होता है, हाँ। 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे होता है, 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा दोबारा से फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी। ये क्वेश्चन है हमारा कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो वन रोपण तथा प्रतिभूमि संरक्षण में, या वन्य जीव संरक्षण में, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में? तो ये जो आपको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, जिनेवा में स्थित है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया? 1972 में, 1980 में, 1992 में, या 2002 में? तो आपका 1972 यानी कि 1972 में पर्यावरण विभाग का गठन किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं, तो मतलब सक्रिय संगठन कौन कौन से हैं इसके? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, या राज्य स्वास्थ्य विभाग है, या फिर आपका उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो तीनों चीज़ें आपकी दिख रही हैं ये सभी जो है इसके सक्रिय संगठन है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? जो वायु है आपकी उसमें प्रमुख भाग जो होता है निष्क्रिय गैस का वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ओजोन का, कार्बन डाइऑक्साइड का? तो जो निष्क्रिय गैस का वो होता है आपका नाइट्रोजन का। कॉमन सेक्शन में आप बताइएगा कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वायु में वो कितना होता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बच्चे भी बता ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बता देना और एग्जैक्ट बताइएगा। नेक्स्ट है बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। बांझपन की बात हो रही है, इनफर्टिलिटी की, तो इसमें कौन जिम्मेदार हो सकता है? केवल महिला, केवल पुरुष, या दोनों, या कोई नहीं? तो आप जानते ही हैं कि इसमें बोथ आंसर हो जाएगा सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार, समुदाय आदि संस्थाएं संबंधित है। ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, प्रौढ़ शिक्षा है, परिवार है, समुदाय है, ये सभी चीज़ें किस चीज़ से संबंधित है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, या आपकी अनौपचारिक शिक्षा? तो ये जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है इन सभी चीज़ों से ये संबंधित है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि सीखने के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो 4 है, 3 है, या 7 है, या 8 है? तो आपको ये भी मालूम ही होगा कि 3 है आपके, ठीक है। पढ़ना लिखना और करके सीखना। फिर नेक्स्ट है MPO, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये किस वर्ष में पारित हुआ? तो जो मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है आपका कि 1973, 1974, या 1970, या 1975? ये आपका जो है 1974 में पारित हुआ था, ठीक है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वस्त्रों पर चित्रकारी कहाँ होती है? जयपुर, सूरत, लखनऊ, हैदराबाद? तो इसमें चित्रकारी नहीं होगा, इसमें चिकनकारी होगा, ठीक है। तो जो चिकनकारी है आपकी कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, और लखनऊ के लोग जानते ही होंगे। और वैसे तो अब चिकनकारी कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पर मिलती ना हो, ठीक है। आपके पास भी ज़रूर होगी ऐसी कुर्ती, साड़ियाँ, ये सब बहुत कुछ आजकल मिलता है ना। फिर नेक्स्ट है कि जल भेद परिसज्जा को मतलब जल भेद परिसज्जा से वस्त्रों को बचाता है। तो जल भेद परिसज्जा जो की जाती है वो किस चीज़ से वस्त्रों को बचाती है? गलने से,
सॉरी जलने से, सूखने से, गंदा होने से या गीला होने से। तो जाहिर सी बात है जल से बचने के लिए ये वाली परिचर्या करी जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अधिक मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, तो आपके फेफड़ों से या वृक्क यानी कि किडनी से, बड़ी आंत से या त्वचा से। तो ये सारी चीज़ें जो अधिक मात्रा में निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, आपके किडनी से निकलती है। ठीक है, सभी चीज़ों को फिल्टर करने का काम होता है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ से ज़्यादा निकलेगा। फिर नेक्स्ट है रुधिर यानी कि ब्लड है। तो ब्लड की शुद्धि किस अंग में होती है, श्वास नली, फेफड़े से या आमाशय से या हृदय से। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि लंग्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि जो कौन सी आर्टरी होती है जो मतलब ब्लड प्योर करने के लिए लंग्स तक आपके लेकर के आती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तंदू यानी कि बैली क्या है। तो अब बैली आप लोग जो पैर में पहनते हैं उसको मत समझ लीजिएगा, बैली की बात हो रही है। तो बैली यह एक प्रकार की संधि है, एक प्रकार की मांसपेशी है, या पेशी का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। तो ये जो बैली आपकी होती है वो आपकी पेशी का क्या होता है, मध्य भाग होता है। ठीक है, बीच वाला पार्ट। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम तथा विश्राम या स्वच्छ वायु, और फिर आपका इनमें से सभी। तो सभी चीज़ें आवश्यक हैं आपके एक हेल्दी मसल्स के लिए, आपके ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, सभी को पता होगा। तो इसमें आपकी जो ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है और सभी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा में आपके सभी तरह की प्रोटीन इसमें ये तीनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, अंगों में होती है, अस्थियों में होती है, ऊतकों यानी कि आपके टिश्यूज में होती है, इनमें से कहीं नहीं। ये जो अंतःश्वसन होता है वो आपके कहाँ होता है, ऊतकों में होता है। ठीक है, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट है आपका कि अंडाणु का विकास होता है, ओम की बात हो रही है। तो शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयःसंधि अवस्था में या बाल्यावस्था में। तो वयःसंधि अवस्था यानी कि आपकी जो प्यूबर्टी एज होती है आपकी 11 से लेकर के 14 या 13 साल तक, वो आपकी प्यूबर्टी एज होती है। इसमें जो है गर्ल्स के अंदर ओवम्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है फिर प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, जो मतलब नेचुरल डिलीवरी होती है उसको क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण। इसको स्वाभाविक प्रसव बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल डिलीवरी आप एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, मतलब कि जब प्रेगनेंसी का 8th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो कौन सी चीज़ में मतलब क्या बोलते हैं, वृद्धि होने लगती है। आपका ये रक्तचाप है, धड़कन है, श्वसन है या सभी। तो इसमें जो क्या होता है, जो ब्लड वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर में यानी कि रक्तचाप में जो है वृद्धि हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है प्रदूषित जल या प्रदूषित हवा, घरेलू अपमार्जक, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक चीज़ नेट के पेपर में आता है यही क्वेश्चन करके, उसमें स्पेशली मृदा का तो नहीं रहता है, तो पोल्यूशन का पूछते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस चीज़ में होता है। तो उसमें ये आंसर सही रहता है, ये आपका घरेलू अपमार्जक, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आपको कहीं और मतलब किसी वैसे एग्जाम में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, सब में आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को बिल्कुल ही मिलेगा। इवन आपका पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम भी आजकल जो हो रहे हैं, अभी हुए हैं, थोड़े दिन पहले भी हुआ था एलयू का। तो इसमें क्या है कि आपको सब जाहिर सी बात है कि अब वही है ना कि आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ये है होम साइंस ही। आप चाहे क्या कहते हैं, चाहे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, बात तो आपको एक ही पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, कुछ भी पढ़ने को मिले, उसको आप ज़रूर पढ़िए। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि वो सही हो, ऐसा ना हो कि आपको कोई फालतू में कंफ्यूज कर रहा हो, है ना, भ्रम पैदा कर रहा हो। ये चीज़ आपको बस पहचानना है। और जब आप तभी पहचान पाएंगे कि कौन सा कंटेंट आपके लिए सही है, कौन सा नहीं सही है, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंटेंट को लेकर के एक्सप्लोर करोगे। ऐसा नहीं कि अब 4 चीज़ें आपके पास है, वही चीज़ आप बार बार पढ़ोगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जितने भी कंटेंट है या जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनको बढ़िया से देखिए, रिसर्च करिए उसमें कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, है ना। इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप कुछ मतलब दूसरी चीज़ें भी आप जान पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मच्छरदानी जो होती है आपकी वो क्या कहते हैं, बनाई जाती है। तो आपका स्वेल बुनाई है या डबल क्लॉथ बुनाई है, क्रेप बुनाई है या गॉज बुनाई है। तो ये जो आपकी मच्छरदानी होती है वो गॉज बुनाई से बनाई जाती है। ठीक है, इसको लीनो बुनाई भी कहते हैं, कभी कभी गॉज बुनाई को लीनो बुनाई भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनन के वस्त्र को बनाने हेतु कौन सी बुनाई प्रयुक्त नहीं होती है। तो नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साटिन है, सेटिन है या ट्विल है या आपकी रिन, यहाँ पर रिब बुनाई होगी, रिन लिखा हुआ है इन्होंने। तो जो आपकी ट्विल बुनाई होती है वो जो है लिनन के वस्त्र को बनाने हेतु ये बुनाई प्रयुक्त नहीं करे मतलब नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, पियानो चलाने की समान
क्रिया की जाती है, जो पियानो होता है उसको चलाने के समान क्रिया कौन से बुनाई में की जाती है? ट्रिल बुनाई, बास्केट बुनाई, डॉबी बुनाई या जकार्ड बुनाई। तो जो आपका पियानो चलाने के जैसे वो डिज़ाइन होती है, उसको जो जकार्ड बुनाई करी जाती है उसमें इसको नहीं यूज़ किया, मतलब उसके समान इसमें जो है प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बिना बुने वस्त्रों पर छपाई की जाती है, मतलब वस्त्र जो होते हैं वो बुने नहीं होते, उन पर जो छपाई की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो रोलर छपाई, ब्लॉक छपाई, स्टेंसिल छपाई या लॉक छपाई। ठीक है। इसमें आपकी करी जाती कौन सी छपाई? लॉक छपाई। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीटिंग की मशीन का आविष्कार हुआ। नीटिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो स्वेटर बुनने वाला होता है एक धागे से जो करी जाती है। ठीक है। जिसमें आपके वेल्स और कोर्सेज आते हैं, ना कि वार पेन वेस्ट। तो नीटिंग की मशीन का आविष्कार जो हुआ था 1660 में या 1558 या 1598 या 1668। तो इसकी जो मशीन का आविष्कार हुआ कब हुआ? 1598 यानी कि 1598 में। फिर नेक्स्ट है नीटेड वस्त्रों की श्रेणी में आते हैं होजरी के कपड़े, सूट या फिर स्वेटर या सभी। तो ये जो आपके नीटिंग करी जाती है वो होजरी के कपड़ों में भी करी जाती है, स्वेटर में भी करते हैं, सूट में भी करते हैं। ठीक है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोनोट्रॉनिक प्रणाली प्रयुक्त होती है नीटिंग में या बुनाई में या कताई में या सिलाई में। तो जो मोनोट्रॉनिक आपकी प्रणाली होती है वो किस में यूज़ होती है? नीटिंग में यूज़ होती है। ठीक है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि कांथा के प्रकार हैं, बैटन है, ओआर है या दुर्जनी है या उपयुक्त सभी है। ये जो आपके बैटन, दुर्जनी, ओआर है ये सभी आपके कांथा के प्रकार हैं। ठीक है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है कि मणिपुर की कढ़ाई को कहा जाता है सिवोरी कहा जाता है, आकोबी कहा जाता है या समोरी कहा जाता है या अमोली कहा जाता है। तो जो मणिपुर की कढ़ाई है आपकी उसको बोलते हैं हम लोग आकोबी। ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिबोरी जो है किसको कहा जाता है ये आप थोड़ा बताइएगा मुझे। चलिए ये मैं बता, सिबोरी जो होती है आपकी उसको ये बाटिक आपकी जो छपाई होती है उसको बोलते हैं, लेकिन कहाँ पर बोलते हैं सिबोरी ये थोड़ा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता ही होगा तो बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जरी का जो हल्का काम होता है वो क्या कहलाता है? कामदानी, जरदोजी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो हल्का काम होता है उसको क्या बोलते हैं? कामदानी। ठीक है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है बाटिक छपाई किस देश में प्रारंभ हुई? तो जापान में या श्रीलंका में या जावा में या भूटान में। तो इसकी जो छपाई है वो जावा में, इंडोनेशिया के जावा में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। इसी ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप तुरंत आपको मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे आपको पूछा कि जो सिबोरी है, सिबोरी को बाटिक कला का ही दूसरा नाम है एक तरीके, लेकिन सिबोरी इंडिया में नहीं बोला जाता, कहीं और बोला जाता है। आप बताना मुझे। नेक्स्ट है तमिलनाडु शैली की साड़ियाँ हैं, तो संगद्दी है या पुद्दा कोट्टी है या ए और बी दोनों है या सिंहासन है। तो जो आपकी ये संगद्दी और पुट्टा कोद्दी है ये दोनों आपकी जो होती है तमिलनाडु शैली की साड़ियाँ हैं। तो सी आंसर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है उड़ीसा में वस्त्रों को कहते हैं तेलिया रुमाल कहते हैं, सांफा कहते हैं या कॉर्नेट कहते हैं या बंधा कहते हैं। तो जो है उड़ीसा में वस्त्रों को जो आपके बंधा कहा जाता है। ठीक है। डी। ऐसे तो बंधा हम लोग उसको कहते हैं बंद गोभी को, यहाँ पर यहाँ देखो कपड़े को कुछ और ही कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगानेरी एक विशेष प्रकार की है, क्या है? बुनाई कला है, छपाई कला है, कढ़ाई कला है या रंगाई कला है। तो जो संगानेरी आपकी है वो एक तरह की छपाई कला है। ठीक है। बी आंसर करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है, ओटना कहलाता है, मदमा कहलाता है या क्रीम कहलाता है। तो पानी से पहले जो उसको फुलाते हैं मतलब धोने से पहले तो उसको बोलते हैं ओटना। ठीक है। बी आंसर यहाँ पे, इसमें भी आपका बी आंसर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है खमीर भोजन को कैसा बनाता है? बहुत आसान है, आपको सुपाच्य बनाता है यानी कि डाइजेस्टेबल बनाता है कि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है संघर्ष, समझौता, समर्पण, एकीकरण। ठीक है। तो सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो क्या होता है आपका? एकीकरण। ठीक है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद सब लोग फिर से एक हो जाएं समझदारी से, ये आपका सबसे उच्चतम स्तर और समझदारी वाला स्तर माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी क्या कहते हैं बाएं हाथ की बुनाई है उसे क्या मतलब बाएं हाथ की बुनाई किसे कहते हैं? ठीक है। तो सैटिन बुनाई है, ट्रिल बुनाई है या बास्केट बुनाई है या सादी बुनाई है। तो बाएं हाथ की बुनाई जो आपकी होती है वो ट्रिल बुनाई को कहा जाता है। ठीक। बी आंसर यहाँ पे भी करेक्ट। फिर दूसरा है कि चीनी एवं नमक में मिलावट होती है स्टार्च की, सफ़ेद पत्थर का चूना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या चॉक पाउडर की। ठीक है। तो जो सफ़ेद पत्थर का चूना होता है उससे मिलावट करी जाती है नमक और चीनी में। ठीक। फिर दूसरा है कि समाजमिति बालक में किसके मापन का उपकरण है? जो समाजमिति आपका एक तरीके का टेक्निक है वो किसमें मतलब बालक का क्या मापन किया जाता है, उसमें क्या चेक किया जाता है? बालक का बुद्धि स्तर या साथी समूह के साथ संबंध, व्यवहारिक समस्या, अभिभावकों के साथ संबंध। समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो बालक के साथी समूह के साथ उसके संबंध कैसे हैं उनका जो है यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, मतलब एक टेस्ट नहीं मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि उनके संबंध कैसे हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ संबंधित है, तो बताना ही नहीं है आपको पता ही है, शिक्षा, मानक बनाना, अनुसंधान, बच्चों का स्वास्थ्य।
तो यहाँ पर आंसर होगा डी की बच्चों का स्वास्थ्य। ठीक, फिर नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत यानी कि साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसने दी थी आपकी। ठीक है, तो आपके जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने ये थ्योरी दी थी, और जो आपके फ्रॉयड है इन्होंने साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। कोहलर हैं आपके जो, इन्होंने आपका वो लर्निंग थ्योरी दी थी। और फिर जीन पियाजे जो आपके हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और मोरल डेवलपमेंट का भी सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था, और जो आपके कोलबर्ग हैं उनका भी दिया था, उन्होंने भी दिया। ठीक है, फिर अभी इस बार नेट में जो है आपके कोलबर्ग का जो सिद्धांत था मोरल डेवलपमेंट का, उनका आया था स्टेजेस में लगाने के लिए। ठीक है, स्टेजेस में नहीं मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना था उसको। फिर परिवार के कार्य हैं, तो परिवार के कार्य शारीरिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और ये सामाजिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी है, तो यहाँ भी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से यहाँ मैं कर देती हूँ। ये देखिए बच्चों का स्वास्थ्य होता है इसमें, इसमें ये और इसमें ये। ठीक, फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर मोटर स्किल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपसे फाइन मोटर स्किल्स को पूछ रहा है। ठीक है, मोटर स्किल्स आपकी दो तरह की होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर में जैसे होता है कि बच्चा मतलब अपने बड़े बड़े जो उसके मतलब अपने बॉडी के बड़ी पार्ट का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कह सकते हो आपकी दौड़ के जो है मतलब गेंद पकड़ना है ना, दोनों हाथ से बच्चा क्या करता है, गेंद पकड़ रहा है, या कोई बड़ी बड़ी चीज़ पकड़ना, इस तरीके से आप कह सकते हो। बॉल पकड़ रहा है, या फिर वो कह सकते हो कि कोई खिलौना है वो मतलब बड़ा खिलौना खेल रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है वो। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, जिसमें बच्चा अपने उंगलियों से मतलब बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत छोटे छोटे चीज़ों को यूज़ कर रहा है वो। जैसे मान लीजिए लिख रहा है या पेंटिंग कर रहा है, या फिर फाइन मोटर स्किल्स का एक बड़ा अच्छा उदाहरण होता है कि आँखों में आईलाइनर लगाना, है ना, क्योंकि वो बड़ा ज़रा सा भी कुछ हुआ तो वो हिल जाता है। मतलब आपकी जो उंगलियाँ हैं, कह सकते हो आपकी छोटी छोटी जो आपकी मसल्स हैं, उनका यूज़ करके कोई काम करना। ठीक है, तो इसमें वही पूछना है कि फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है, क्या शामिल है। तो लिखना है, जाहिर सी बात है जब हम लिखते हैं तो अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं, बड़े ध्यान से लिखते हैं। फिर हम पकड़ते हैं, तो जब जाहिर सी बात है पेन पकड़ेंगे, पकड़ना तो वैसे ग्रॉस में भी आ सकता है, क्योंकि आप अगर कोई बड़ी चीज़ पकड़ रहे हैं तो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन ऐसा भी है कि ऊपर सभी, तो इस वजह से पकड़ना भी आएगा। ठीक है, क्योंकि पकड़ने को हम छोटी चीज़ भी पकड़ सकते हैं, बड़ी चीज़ भी पकड़ सकते हैं। और चित्र बनाना, तो चित्र भी बनाएंगे तो पेंसिल धीरे से पकड़ेंगे, बड़े ध्यान से करके करेंगे उसको। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर डी आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा की, घर घर घूमने की, कार्यक्रम योजना की, फार्म पर भेंट करने की। तो घर घर घूमेंगे अगर आप किसी एक मतलब एक एक इंसान के, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपर्क की विधि आएगी। व्यक्तिगत का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल किसी से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी, तो आप किसी के घर जा रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो आपकी व्यक्तिगत संपर्क विधि में आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है। स्वास्थ्य यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, तो नहीं पूछ रहा है। जैसे नहीं आए आपको तुरंत, ऐसे एग्जाम में भी अगर आपको आता है ना, अगर नॉट वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नॉट पे आप सर्कल कर दीजिए, तभी आपको दिखेगा, वरना ये नॉट वाला क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चिकित्सा सेवा है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार है, आर्थिक विकास है, या संक्रामक रोग नियंत्रण है। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं पूछ रहा है, तो भाई आर्थिक विकास है ना, फाइनेंशियल कुछ बताने का या कुछ डेवलप करने का इसमें कोई काम नहीं किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं प्यास से, संक्रमण से, प्यास और संक्रमण दोनों से, या भूख से। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, संक्रमण से। ठीक है, WBC जो आपकी होती हैं और उनसे वो हमारे क्या करती हैं, शरीर से सुरक्षा मतलब इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, फिर है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है 13 से 15 मिलीग्राम 100 ml, या फिर 10 से 12 ग्राम 100/dl, सॉरी DL कह रही हूँ, ml, या फिर 16 से 18 ग्राम, या फिर 20 से 25 ग्राम। तो ये आपको पता ही होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। 13 से 15 ग्राम होता है नॉर्मल, आप अपना चेक करा लीजिए अगर आपको कुछ लग रहा हो तो, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़िया होना चाहिए। और इसमें कभी कभी 13 से आपको 16 भी मिल सकता है। ठीक, फिर है कि ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर, पेट्रोल। तो मूल स्रोत की बात हो रही है तो सौर ऊर्जा जो आपकी है वो मूल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, या तपेदिक है। तो जो वायु द्वारा फैलने वाला है वो आपका क्या है, तपेदिक, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस आपका कैसे, किस चीज़ से, कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, फिर नेक्स्ट है सामुदायिक साधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो आपके बाजार है, मकान है, पुस्तकालय है, पार्क है। तो जो आपका मकान होगा ये सामुदायिक साधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब ये हमारे पूरे 60 क्वेश्चन थे जो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगला 60 कल करेंगे या परसों करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जल्दी करेंगे क्योंकि आधा मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, तो वहाँ पूरा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने पूरा सुना होगा और देखा भी होगा। देखना आप लोग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपना एनालाइज करना, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसे जो आपको नई लगे उसको नोट डाउन जरूर करना। जो चीज़ें जहाँ से भी आपको अगर नई लग रही हैं तो उसको आपको नोट डाउन जरूर करना है, इसको अपनी आदत बना लीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो आज आपने कितने 60 क्वेश्चन किए हैं,
ठीक है, तो आप देख लेना कितने आपके सही हुए। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप मेंशन करिए, वो आपके ऊपर है, आप करें ना करें, ठीक है। और करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप ये देखना कि जो क्वेश्चन थोड़े से हैं उनका आंसर आप करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर हम लोग अब दूसरी वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दूसरी वीडियो में क्या। और बाकी आप लोग बताना अगर किसी चीज़ को मतलब बताना क्या है, आप लोग तो इतने बढ़िया है पढ़ रहे हैं। होम साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब एकदम बिंदास हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं। होम साइंस हमें कुछ सिखाए ना सिखाए, बहुत ही कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क करना सिखा देता है, कि घर में आपको कैसे काम करना है, बाहर कैसे करना है, दोस्तों के साथ कैसे करना है, सोशल लाइफ कैसे हैंडल करनी है, मतलब हैंडलिंग बड़ी अच्छी आ जाती है भाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अगर आपको भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप भी मतलब अगर होम साइंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं और होम साइंस को अच्छे से जी रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप कुछ करें ना करें, आपकी लाइफ़ का जो एक शेड्यूल या कह सकते हो कि मतलब पूरी जो लाइफ़ आपकी चलने वाली है या जो चल रही है या जो आगे जैसे चलेगी, वो सब कुछ बड़ा अच्छे से आप हैंडल कर पाएँगे, बड़ा स्मूथली सब कुछ चलेगा। क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, घर से लेके बाहर तक सब कुछ इसमें आ जाता है। तो सब हम लोग बड़े अच्छे से समझ भी जाते हैं और सब अच्छे से करते भी हैं। तो चलिए, रात हो गई है, अब सभी लोगों को शुभ रात्रि, और मिलेंगे हम लोग अब दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी लोगों को गुड नाइट। और चलिए आते हैं कल, बात करेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।